तो हम एप्लीकेशंस देख लेते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की। क्या क्या एप्लीकेशन है? एस्टिमेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल को पता लगाने में काम करता है, ठीक है। एनालिसिस ऑफ पीसीआर प्रोडक्ट, सेपरेशन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड जीनोमिक डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। सेपरेशन ऑफ मोस्ट स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए को सेपरेट आउट करने में हेल्पफुल रहता है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट डीएनए के। इन फॉरेंसिक साइंस में ये यूज़ किया जाता है। इन डिटरमाइनिंग वेट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का वेट को बताने में भी हेल्पफुल रहता है। इन मेडिकल रिसर्च वर्क में भी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर टेस्टिंग, एग्रीकल्चर में कोई टेस्टिंग करनी है तो भी इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ होगा। अब क्या है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज में क्या होता है, ये रिप्रोड्यूसिबल होती है। गिव, फिर से मतलब कि फिर से यूज़ कर सकते हैं, फिर से प्रोड्यूस कर सकते हैं। गिव अ गुड सेपरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को सेपरेट आउट करने में ये हेल्पफुल रहती है हमारी। डिसएडवांटेज क्या है? कॉस्टली, बहुत महंगी होती है। मैक्रो मॉलिक्यूल आर डिफिकल्ट टू इल्यूट, मैक्रो मॉलिक्यूल को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है सेपरेट आउट करने में, बहुत ज़्यादा छोटे मॉलिक्यूल को, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज हो गया हमारा। देख लेते हैं टेक्निक ऑफ पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में अब हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब इसे पढ़ने से पहले हम इसे डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इसे इसकी थ्योरी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये तो है, ये होते हैं दो चैम्बर्स होते हैं हमारे, ठीक है। और ये फिल्टर पेपर होते हैं हमारे, दो फिल्टर पेपर के बीच में दो ग्लास की प्लेट को हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, ठीक है। और ये एक पेंसिल की लाइन होती है, जो कि हमें पेंसिल की लाइन हम इसीलिए ड्रॉ करते हैं ताकि हमें पता चल जाए सैंपल हमारा यहाँ से कितना मूव कर रहा है, ठीक है। अब एक एनोड होगा हमारा, एक कैथोड होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये दोनों चैम्बर से हम जो होते हैं बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं, जो कि हमारा डायरेक्ट करंट हम पास करेंगे। इसमें 5 बैटरी का हम यूज़ करते हैं, जो कि 6 वोल्ट की ईच होती है, तो 45 वोल्ट इनका करंट हो जाता है टोटल, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसमें, अब यहाँ से जो होता है हमारा करंट पास हुआ, करंट पास होता है तो ये जो होता है कैथोड जो होता है एनोड की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये पेंसिल की लाइन ड्रॉ इसीलिए की गई है ताकि हमें पता चल जाए सैंपल हमारा कितना मूव कर रहा है, ठीक है। ये है हमारा पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, समझ में आ गया। अब इसकी थ्योरी हम देख लेते हैं। In this type of electrophoresis, a filter paper having slight adsorption capacity and uniform for size used as a supporting medium for separation of sample under the influence of an applied electric field. A strip of filter paper is moistened with buffer and end of the strip are immersed into the buffer reservoir containing the electrolyte, ठीक है। फिल्टर पेपर को जो होता है बफर में, दोनों चैम्बर में जो बफर फिल था उसमें मॉइस्चन कर देते हैं, ठीक है, और मॉइस्चन कर देते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट से उसे कनेक्ट कर देते हैं। द सैंपल आर स्पॉटेड इन द सेंटर ऑफ द पेपर, सैंपल जो होगा वो बीच में रखा जाएगा, उसमें वोल्टेज प्रोवाइड की जाएगी, हाई वोल्टेज इज अप्लाइड एंड स्पॉट माइग्रेट अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज के अकॉर्डिंग जो होता है वो माइग्रेट एक जगह से दूसरी जगह मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। आफ्टर द इलेक्ट्रोफोरेसिस द सेपरेटेड कंपाउंड कैन बी डिलीटेड by a variety of staining technique depending upon their chemical identity. इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद में जो सेपरेटेड कंपाउंड है हमें उसे डिलीट खत्म भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेनिंग टेक्निक के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशंस क्या क्या है? सीरम एनालिसिस, सीरम को पता लगाने में ये हेल्पफुल रहता है, चेक करने में। मसल प्रोटीन, मायोसिन में, एग प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, कैसीन, हैज़ बीन एनालाइज, ये जो होते हैं ये सब जो होते हैं किसके द्वारा पता लगाए जाते हैं? ये हमारे पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा पता लगाए जाते हैं। स्नोक वीनोम्स ऑल्सो एनालाइज, ये भी एनालाइज किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है। एडवांटेज क्या है? वेरी शार्प रिजोल्यूशन इज ऑब्टेन एंड इज मोस्ट सुटेबल फॉर सेपरेटिंग एक्सपेंसिव सैंपल, होता है बहुत एक्यूरेट रिजोल्यूशन देगा, मतलब बहुत एक्यूरेटली पता लगाएगा, और ये ज़्यादातर यही यूज़ किया जाता है पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, और बट ये बहुत महंगा होता है, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज देखो क्या होंगे। डिसएडवांटेज, टाइम टेकिंग, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है ये, ठीक है।